नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यान में हमने गुणात्मक विधि किसे कहते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा की। इस व्याख्यान में हम गुणात्मक विधि या गुणात्मक अनुसंधान की क्या क्या उपयोगिताएं हैं, इसका क्या महत्व है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम इसकी विद्वानों द्वारा की गई आलोचना या इस विधि के कौन कौन से दोष हैं उनका भी उल्लेख करेंगे। गुणात्मक अनुसंधान विधि की समाजशास्त्र के अनुसंधान में अनेक उपयोगिताएं एवं महत्व हैं। बर्गेस, यंग, लुनबर्ग आदि विद्वानों ने इसकी उपयोगिताओं के बारे में विस्तार से उल्लेख किया है। हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से इसकी उपयोगिताओं को देखेंगे। नंबर 1, अति गहन अध्ययन। बर्गेस ने गुणात्मक शोध पद्धति के एक प्रकार व्यक्तिक अध्ययन को सामाजिक सूक्ष्म दर्शन यंत्र को बताया है, जिससे इनका तात्पर्य है कि यह विधि सामाजिक समस्याओं का अत्यंत गहन अध्ययन करती है तथा इकाई से संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन, विश्लेषण एवं व्याख्या करती है। इससे इस विधि की उपयोगिता और महत्व स्पष्ट हो जाता है। नंबर 2, प्राक कल्पनाओं का स्रोत। यह विधि इकाइयों का सूक्ष्म एवं विस्तृत अध्ययन करती है और जो निष्कर्ष निकालती है उन निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। कालांतर में यह प्राकल्पनाएं अध्ययन को दिशा प्रदान करती है और नवीन अध्ययनों के लिए भी आधार प्रदान करती है। इसी प्रकार नंबर 3, प्रपत्रों का स्रोत। अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, पथ प्रदर्शिका आदि प्रपत्र कहलाते हैं। इनके निर्माण में गुणात्मक अनुसंधान अनेक प्रकार से सहायक होते हैं। गुणात्मक अनुसंधान अध्ययन क्षेत्र से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातें, रुचियाँ, मनोवृत्ति आदि की जानकारी देते हैं। इन जानकारियों के आधार पर शोधकर्ता प्रश्न सूचियों का निर्माण करता है। हुड एवं होट ने भी प्रश्नावली और अनुसूची को अंतिम रूप प्रदान करने में गुणात्मक शोध के महत्व को स्वीकार किया है। इसी प्रकार इस विधि का चौथा महत्व है मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में सहायक। यह शोध विधि मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में सर्वाधिक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। व्यक्ति की अधिकांश क्रियाएं एवं व्यवहार उसकी मानसिक दशाओं के परिणाम होते हैं और इतने सूक्ष्म एवं जटिल प्रकृति के होते हैं जिनका अध्ययन मात्र गुणात्मक शोध विधियों से ही करना संभव है। नंबर 5, प्रारंभिक अध्ययनों में सहायक। किसी बड़े स्तर पर परिमाणात्मक शोध को प्रारंभ करने के लिए यह आवश्यक होता है कि अध्ययन के विषय से संबंधित कुछ इकाइयों की जानकारी हो। इस प्रकार की जानकारी यह गुणात्मक शोध अनुसंधानकर्ता को इकाइयों के गहन अध्ययन करके प्रदान करता है, जिसका उपयोग शोधकर्ता परिमाणात्मक समस्याओं के निर्माण, तथ्य संकलन की विधियों के चयन और निदर्शन आदि के चयन में करता है। इसी संबंध में लुनबर्ग ने लिखा है कि गुणात्मक शोध विधि वैज्ञानिक कार्यप्रणाली को व्यावहारिक बनाने वाला एक उपयोगी चरण है। नंबर 6, सामग्री की संपूर्णता। गुणात्मक शोध विधि द्वारा संकलित सामग्री घटना की पूर्ण जानकारी देती है। अन्य विधियों जैसे परिमाणात्मक शोध विधि के द्वारा इतनी पर्याप्त मात्रा में सामग्री प्राप्त करना कठिन होता है। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान में गुणात्मक शोध विधि अन्य शोध विधियों की तुलना में अधिक उपयोगी मानी जाती है। नंबर 7, अनुसंधानकर्ता के ज्ञान का विस्तार। ब्लूमर का कहना है कि गुणात्मक शोध विधि इस दृष्टिकोण से उपयोगी है कि इस विधि द्वारा जब किसी सामाजिक इकाई का गुणात्मक अध्ययन किया जाता है तो उस अध्ययन से संबंधित शोधकर्ता के ज्ञान में वृद्धि की ही नहीं होती, बल्कि अध्ययन के प्रति उसकी रुचि भी बढ़ जाती है। इस कथन इस शोध विधि की उपयोगिता और महत्व को दर्शाता है। अब हम गुणात्मक अनुसंधान विधि की आलोचना देख लेते हैं। इसकी आलोचना में सबसे पहला है अत्यधिक सीमित क्षेत्र।
गुणात्मक अनुसंधान विधि की आलोचना में सबसे पहले अत्यधिक सीमित अध्ययन। गुणात्मक शोध की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह विधि बहुत थोड़ी सी इकाइयों के अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करती है। चयनित इकाइयाँ संपूर्ण समग्र का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, इसलिए इसके निष्कर्ष सार्वभौमिक स्तर पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। कभी कभी इस शोध द्वारा प्राप्त सूचनाएं अपूर्व एवं अव्यवहारिक भी होती है। नंबर 2, अवैज्ञानिक विधि। परिमाणात्मक शोधकर्ता इस गुणात्मक शोध विधि को अवैज्ञानिक विधि कहते हैं। आलोचना करते हैं और कहते हैं कि गुणात्मक शोध में इकाइयों के चयन और सूचना संकलन करने पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है और न ही निश्चित चरणों और प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। कभी कभी इस विधि द्वारा एकत्रित तथ्य व्यक्तिपरक और पक्षपातपूर्ण होते हैं। इस विधि के निष्कर्षों में सार्वभौमिकता का अभाव होता है। नंबर 3, पक्षपात की संभावना। गुणात्मक शोध विधि शोधकर्ता इकाई से संबंधित उन तथ्यों का अध्ययन करता है जो संभवतः उसके जीवन में घटित हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक का व्यक्तिगत पक्षपात अध्ययन में आने की संभावना रहती है। इसलिए इस शोध विधि में वस्तुनिष्ठता का अभाव रहता है। इसी प्रकार नंबर 4, प्रामाणिकता का अभाव। गुणात्मक शोध विधि में जिन तथ्यों का संकलन किया जाता है उनकी बाद में सत्यापन की जांच करना संभव नहीं है। शोधकर्ता एक व्यक्ति के जीवन से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करता है, आवश्यक नहीं कि वैसी घटना कहीं और घटी हो। नंबर 5, अत्यधिक खर्चीली विधि। गुणात्मक शोध विधि में अधिक समय, धन और श्रम की आवश्यकता होती है। इस विधि का सभी प्रकार अत्यधिक खर्चीली एवं समस्यासाध्य होना इस विधि का सबसे बड़ा दोष है। इस प्रकार हमने गुणात्मक विधि के महत्व, उपयोगिता एवं दोषों को देखा है। धन्यवाद।